सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई हिंदी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी 2025 बैच के हिंदी स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों के लिए वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग ये लेकर डिस्कस करने वाले कि हिंदी में तुम यहाँ पर जो है आंसर्स कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हो, टिप्स फॉर राइटिंग द आंसर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हिंदी में जबकि तुम लोग आंसर्स लिखते हो तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ गलती करते हैं, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर हिंदी में अच्छा मार्क्स नहीं मिलता। सबसे पहला चीज कि हम लोग यहाँ पर मोस्टली इस मतलब वीडियो के अंदर, पूरे वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन बी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तुम्हारा जो सेक्शन है ग्रामर पोर्शन का रहता है, तो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर जो निबंध लेखन होता है वो लिखना पड़ता है, फिर तुम्हारा पत्र लेखन होता है, लेटर राइटिंग, फिर तुम्हारा ग्रामर पोर्शन रहता है कुछ, तो वो सब तुम्हें करना पड़ता है। तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है, तो तुम्हें पैसेज रीड करके क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहता है, तो तुम्हें पैसेज से ही ढूंढ कर खुद से बनाकर लिखना पड़ता है। पर इसके अलावा जो कि सेक्शन बी रहता है, यहाँ पर तुम्हारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन रहता है, राइट। मतलब कि कुछ लाइंस रहेगा, तुम्हारा जो कहानी है, कविता है, साहित्य सागर अगर तुम्हारे स्कूल में फॉलो हो रहा है, तो जो भी यहाँ पर पोएम्स एंड स्टोरीज है वहां से कुछ लाइन उठा के दिया जाता है और उस लाइन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रहता है, लाइक वक्ता कौन है, यहाँ पर इस कथन में वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, फिर यहाँ पर उसी से रिलेटेड, यहाँ पर लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है। तो गाइज अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदी में जबकि तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर बुक रीडिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में है ट्रेजर चेस्ट से जिस तरीके से तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है, सिमिलरली यहाँ पर भी तुम्हें लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक को एटलीस्ट 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, 2 बार मिनिमम तुम्हें अच्छे से बुक को रीड करना है। कैरेक्टर्स का जो भी नाम है, मतलब जो भी यहाँ पर कहानी है, कहानी में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स है, सारे कैरेक्टर्स का नाम तुम्हें यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। अब कुछ कुछ स्कूल्स में यहाँ पर 2 बुक्स भी फॉलो होता है, साहित्य सागर एंड एकांकी संचय। कुछ स्कूल्स में यहाँ पर सिर्फ साहित्य सागर फॉलो होता है, जिसका कि तुम्हें पोएम्स एंड स्टोरीज करना पड़ता है। कुछ स्कूल में यहाँ पर नया रास्ता भी होता है, एकांकी के बदले नया रास्ता दिया रहता है, विच इज रिटन बाय सुषमा अग्रवाल। तो तुम्हारा यहाँ पर ये नॉवल है, तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है तुम्हारे स्कूल में। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में देखो साहित्य सागर फॉलो होता है। अभी देखो यहाँ पर तुम्हें आंसर्स कैसे लिखना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर जब तुम लोग कर रहे हो, यहाँ पर जब तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, तो यहाँ पर यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए एंड यू कैन डू एवरीथिंग सीरियली। अगर तुम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तुम लोग ऐसे करोगे जो कि तुम्हारा निबंध लेखन है, देन बाकी सारा चीज तुम लोग पत्र लेखन और ग्रामर पोर्शंस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज करोगे। और अगर तुम लोग यहाँ पर जो है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सेक्शन ए से स्टार्ट करना है, तुम लोग चाहो तो सेक्शन बी को भी पहले यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। अगर तुम लोग यहाँ पर सेक्शन बी पहले करते हो तो तुम्हारा जो मेजर पोर्शन है, देखो ऐसा ये नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पर ए से सब लिखना है, उसमें भी टाइम लगता है, पर जो तुम्हारा मेन चीज है वो सब सारा चीज अनसीन है, राइट। वो सारा चीज जो है जो कि तुम कर रहे हो वो सब अनसीन है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी तुम बनाकर करोगे। पर ये जो तुम्हारा यहाँ पर सेक्शन बी है वो सारा कुछ तुम यहाँ पर थ्योरी से पहले से पढ़ के जाते हो। अब क्वेश्चंस डेफिनेटली कुछ भी आ सकता है, लेकिन तुमने यहाँ पर, तुम्हें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, जो जो तुमने चैप्टर्स पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आने वाला है। पर अगर हम लोग बात करें एसी का, तो एसी में कुछ भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ये तुम्हारा कुछ लाइन जो उठा के लिया गया है तुम्हारे बुक से है, तुम ये सारा कुछ पढ़ के ऑलरेडी गए हो, तुम लोग प्रिपेयर्ड हो। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग यहाँ पर सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हो। सेक्शन बी पहले ही खत्म कर लेना, तुम्हें यहाँ पर 3 घंटा मिलता है, 3 आवर्स मिलता है तुम्हारा हिंदी का पेपर के लिए, तो तुम लोग उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम को मैनेज करना। पहले यहाँ पर सेक्शन बी तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। नाउ दिस इज टोटली अप टू यू, तुम लोग प्रेफर कर सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। तो तुम यहाँ पर अगर चाहो तो सेक्शन बी भी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम लोग पहले सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हो, देन यू कैन डू सेक्शन ए। लेकिन जो तुम्हारा, अगर तुम लोग यहाँ पर सेक्शन बी भी पहले कर रहे हो तो सेक्शन ए तुम्हारा बचा हुआ है। जब तुम्हारा बी कंप्लीट हो जाए, अब तुम लोग सेक्शन ए के लिए आ रहे हो, मतलब सेक्शन ए कर रहे हो, तो यहाँ पर मेक श्योर करना कि तुम लोग पहले यहाँ पर ए से को खत्म कर रहे हो। अगर तुम लोग ए से लास्ट के लिए रखते हो तो ए से में टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, जबकि तुम्हारे पास आखिरी कुछ मिनट्स रहता है, एकदम लास्ट टाइम रहता है, तो तुम यहाँ पर बहुत हड़बड़ में अगर तुम लोग सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा पॉइंट्स नहीं आएगा। तो मेक श्योर करना कि ए से को तुम यहाँ पर जबकि सेक्शन बी स्टार्ट करोगे तो बिगिनिंग में ही करना, एकदम लास्ट में यहाँ पर मत करना। ए से राइटिंग, पत्र लेखन, ये सब पहले स्टार्टिंग में खत्म कर लेना। तो ये चीज़ गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक रूल है कि अगर तुम लोग सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर तुम सेक्शन बी के लिए जा सकते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए और यू कैन ऑल्सो डू सेक्शन बी फर्स्ट। तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, तुम लोग ऐसा कर सकते हो। सेकेंडली द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि तुम यहाँ पर सेक्शन बी का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट
टाइप आंसर कर रहे हो, मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर जो है अगर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन मान लो कि वक्ता इस कथन का वक्ता और श्रोता कौन है, और इसी में यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, नंबर 1 का क्वेश्चन है, उसी में यहाँ पर और क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन होता है राइट एक क्वेश्चन में कभी कभी। तो तुम्हें क्या करना है कि जबकि तुम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, सेकंड जबकि तुम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो तो वहीं से स्टार्ट मत करना। सपोज तुमने एक लाइन लिखा, सेकंड लाइन का हाफ तुमने यूज किया और तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर वहीं से स्टार्ट मत करना, एक लाइन लीव कर देना, नेक्स्ट लाइन से तुम्हें यहाँ पर सेकंड पार्ट को स्टार्ट करना है। अगर तुम इस तरीके से करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होगा, काफी नीट लगेगा देखने में, और टीचर भी जो भी तुम्हारा पेपर यहाँ पर करेक्ट करेंगे उन्हें पता लग जाएगा देख कर ही कि तुमने यहाँ पर दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो ये चीज गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, तुम लोग जबकि हिंदी लिख रहे हो तो मेक श्योर करना कि हिंदी का देखो स्टार्टिंग में जब तुम लोग पेपर स्टार्ट करते हो, तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, तुम लोगों का हैंड राइटिंग काफी अच्छा रहता है, तुम लोग स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग को मेंटेन करके आराम से अच्छे से सारा कुछ लिखते हो। पर यहाँ पर जबकि तुम्हारा लास्ट में जबकि टाइम का कमी हो जाता है, तुम्हारे पास टाइम एकदम लिमिटेड रहता है, तो तुम लोग क्या करते हो, हड़बड़ में लिखते हो, जिस वजह से तुम्हारा यहाँ पर हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता। लास्ट में तुम कुछ भी ऐसे जैसे तैसे लिख देते हो और तुम लोग हड़बड़ में लिखते हो, तो देखो तुम्हारा यहाँ पर मात्रा काफी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी में होता है। तो मेक श्योर करना कि तुम लोग स्टार्टिंग में जिस तरीके से लिख रहे हो, स्पीड लिखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम स्लो चलोगे तो तुम्हारा यहाँ पर 3 घंटे के अंदर भी पेपर कंप्लीट नहीं होगा। हिंदी का पेपर लेंदी रहता है, काफी कुछ तुम्हें करना पड़ता है, इतना कुछ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो हिंदी में ऐसे नॉर्मली हम लोग, हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है तो हम लोग इतना लिखते भी नहीं है हिंदी, तो ज्यादातर लोग हिंदी में थोड़ा स्लो रहते हैं लिखने में, तो तुम्हें यहाँ पर स्पीड प्रॉपर मेंटेन करना है। पर उसके साथ साथ मेक श्योर करना कि तुम्हारा हैंड राइटिंग भी लेजिबल है, इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, प्लस देखने में प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्डली, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम जो आंसर्स लिख रहे हो मेक श्योर करना तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा है, और साथ ही साथ तुम यहाँ पर मात्रा का जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो कम कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर सपोज मेन कैरेक्टर्स है, अब देखो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक्स होता ही है, मात्रा जितना भी मात्राज है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत होता है, लेकिन तुम जो मेन चीज़ लिख रहे हो, मान लो बुक से तुम यहाँ पर कोई कहानी पढ़ रहे हो, उसमें कुछ कैरेक्टर का जो मेन नाम है, अब कैरेक्टर का नाम तुम यहाँ पर गलत लिख रहे हो, तो अगर तुम्हारा मेन कैरेक्टर का ही नाम यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर अगर तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अगर तुम वही वर्ड को बार बार यूज कर रहे हो तो काफी ज्यादा यहाँ पर मिस्टेक दिखेगा, जिस वजह से तुम्हारा अगर बहुत ही ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है, कुछ हद तक स्पेलिंग मिस्टेक इज ओके, बट अगर तुम्हारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर का ही स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स जाएगा, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेन पार्ट्स है, जो मेन कैरेक्टर्स का नाम है, जबकि तुम लोग बुक से रीडिंग कर रहे हो चैप्टर, तो प्रैक्टिस कर लेना एक पेपर में, तुम यहाँ पर जितना भी स्पेलिंग है, जो भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है, वो सारा चीज तुम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और फिर यहाँ पर तुम्हें एग्जाम में यहाँ पर लिखना है, नहीं तो तुम्हारा काफी ज्यादा यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाएगा स्पेलिंग का। और लास्ट गाइज यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम जो भी आंसर सेक्शन बी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर करना क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन में जो भी बोला जाए स्पेसिफिकली टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन में कुछ और बोला गया, कुछ और चीज के बारे में बोला गया, और तुम लोगों ने क्योंकि पूरा कहानी पढ़ा है तो तुम्हें सब कुछ पता है कि यहाँ पर कहानी में जो लाइन दिया उसके पहले क्या चल रहा था, उसके बाद क्या चल रहा था, तो तुम लोग सारा कुछ लिख रहे हो और काफी बड़ा आंसर्स लिख रहे हो। अगर तुम बहुत ही लेंदी आंसर्स लिख रहे हो हिंदी में, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा मार्क्स कटेगा, ठीक ठाक है तुम सब कुछ लिखोगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन राइटिंग सच लॉन्ग आंसर्स, तुम्हारा यहाँ पर टाइम जाएगा। और साथ ही साथ इतना कुछ यहाँ पर अगर तुम बहुत ही ज़्यादा लिख रहे हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली टीचर को यहाँ पर कौन सा मेन पार्ट तुमने लिखा है एकदम लास्ट में पूछा गया है, मेन पार्ट क्वेश्चन में जो मतलब जो पूछा गया है वो मेन आंसर जो टीचर को चाहिए, जो कि टीचर यहाँ पर करेक्ट कर रहे हैं पेपर, जो मेन आंसर टीचर को चाहिए वो तुमने लिखा है एकदम लास्ट में, और स्टार्टिंग में तुमने ऐसा कुछ लिख दिया है जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तुमने जो लिखा है वो सही है, बट जो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है उससे वो मैच नहीं कर रहा है, उसके रिगार्डिंग तुम्हें लिखना है जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो मेक श्योर करना यू आर राइटिंग इट वेरी प्रिसाइजली, जो भी आंसर्स है प्रिसाइज आंसर्स होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पूछा गया है वही लिखना है। उसके अलावा तुम यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसा अगर लिख रहे हो जो कि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, तो उस वजह से मान लो कि वो राइट भी है, कहानी में वो सारा इंसिडेंट्स हुआ है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा बिकॉज यू आर राइटिंग समथिंग विच इज नॉट आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन। तो ये चीज को गाइस ध्यान में रखना। अगर ये सारा चीज जो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर हिंदी में मार्क्स नहीं कटेगा, और सेक्शन बी में तुम लोग यहाँ पर अच्छा मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पाओगे। बाकी जो सेक्शन ए है उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हिंदी के लिए डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो among all your classmates, among
ऑल योर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ गाइज लास्टली मेक श्योर करना कि जब तुम सेक्शन बी के लिए जब आंसर्स लिख रहे हो एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट भी मत करना। कुछ लोग आंसर्स को इलैबोरेट करने के लिए एक ही पॉइंट को बार बार लिख रहे हैं अलग तरीके से। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा इवन फॉर योर कॉम्पोजिशन राइटिंग। जबकि तुम यहाँ पर हिंदी में ऐसे लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो मेक श्योर करना कि एक ही पॉइंट जो तुम लिख रहे हो उसी को बार बार घुमा फिरा कर मत लिखना। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही पॉइंट अगर सेम पॉइंट रिपीटेड है मल्टीपल टाइम्स तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। तुम यहाँ पर अननेसेसरीली आंसर को इलैबोरेट करने के लिए, ऐसे को अपना इलैबोरेट करने के लिए लेंदी अगर लिखते हो तो तुम्हारा मार्क्स जाएगा, राइट। तो ये सारा चीज़ हिंदी के लिए फॉलो करना है। और इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि यहाँ पर कौन कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स है जो कि यहाँ पर तुम्हें एक्सट्रैक्ट वो चैप्टर से आ सकता है 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो गाइज डेफिनेटली कॉमेंट्स में जरूर बताना। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक अगर बहुत लोग यहाँ पर बोलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for watching.